मुजफ्फरनगर से पहली बार किसी एमपी को ऐसे पोर्टफोलियो मिल रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको ऐसा एक पोर्टफोलियो मिलेगा? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो सुबह सुबह फोन गया कि मोदी जी ने मिलने के लिए बुलाया है। जब तक मैं समझ नहीं पाया कि क्यों मिलेगा। मैंने सोचा हो सकता है कुछ बात करते हूं। जब मिलने आया तो उन्होंने कहा शाम को आपको शपथ लेनी है। तो सच बात तो यह कि मुझे कोई नहीं थी। मैं अपने गाँव में था, मैं क्षेत्र में लगा हुआ था उस दिन से। दिल्ली एक दिन संसदीय दल की बैठक में आया था या फिर कल आया हूं। तो मुझे कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने काम दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, कुछ समझ के दिया होगा। तो उनका निर्णय था। उनके निर्णय के अनुसार मैं पूरी मेहनत से काम करूँ। डू यू थिंक फाइनली थ्रू दिस मिनिस्ट्री आप यहाँ पे काम करके वो शैडो आपसे उठ जाएगा, या आपके क्रिटिक्स बार बार आपको टारगेट करते रहेंगे बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन? मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, दंगे की बात छोड़ के गन्ने की बात कर ले। मैं तो पहले भी ये बात कहता था, अब भी यही कह रहा हूँ, दंगे को छोड़ के मुझे किसानों की बात करनी है। चाहे किसान किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अब तो मुझे सिर्फ किसानों की बात करनी है। जहां तक दंगे की बात थी उसे हमने पीछे छोड़ दिया। कोशिश ये रहेगी कि दोबारा उसी माहौल में हम जिंदा रहें जिस माहौल में मुजफ्फरनगर के लोग पहले जिंदा थे। सांप्रदायिक स्वार्थ बना रहे, ये भी मेरा पहली प्राथमिकता होगी। So would you also want peace to return to मुजफ्फरनगर in some way? अभी स्टेबल है बट अभी भी बहुत चैलेंजेस है वहाँ पे। आप एमपी के तौर पे भी एक नजर रखेंगे उस पे कि वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी बने रहे? निश्चित रूप से नजर भी रखूंगा। और दूसरी बात, जो गांव छोड़ के लोग चले गए हैं प्रदेश सरकार की नीति की वजह से, जिनको 5-5 लाख मुआवजा मिला, मैंने आपको पहले बताया था, उनके ऊपर बैन है वापस उनके गांव जाने में। हम प्रयास करेंगे कि प्रदेश सरकार से बात करके बैन हट जाए और वो लोग जब वापस अपने गांव जाएंगे तो दोबारा मुझे लगता है उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से सब लोग रहेंगे।